आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। Hello everyone, I am Satyendra Gautam. Welcome to my channel सत्येंद्र वास्तु अ लाइफ चेंजिंग आर्ट। अगर आप वास्तु को वैज्ञानिक और वैदिक सिद्धांतों के आधार पर और सही तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे वास्तु से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैं समय समय पे वीडियोस के माध्यम से अपलोड करता हूं उसकी इंफॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। आज हम बात करेंगे घर में उन 8 चीज़ों के बारे में जो हमें भूलकर भी अपने घर में नहीं रखनी है, क्योंकि इससे घर का एनवायरनमेंट की जो हार्मनी है वो डिस्टर्ब होती है, घर का माहौल बिगड़ता है और घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। तो ये 8 चीज़ें अगर हमारे घर में हैं तो इनको आप तुरंत आज ही अपने घर से बाहर करिए। पहली चीज़, घर के मंदिर में खंडित या टूटी मूर्ति का होना। देखिए, जब हम किसी बाहर बड़े मंदिर में जाते हैं तो वहाँ से कुछ मूर्तियाँ जो प्राचीन काल की वहाँ पर हैं वो बड़ा शुभ संकेत समझ के, शुभ मान के लाके अपने घर के मंदिर में उसको रखते हैं। या कई बार जब हम साफ सफाई अपने घर के मंदिर की कर रहे होते हैं तो कुछ मूर्तियाँ गिर के टूट जाती हैं, कईयों में क्रैक या दरार भी पड़ जाती है। तो चूंकि वो मूर्तियाँ पुरानी हैं हमारे मंदिर में तो हम उनको जोड़कर मंदिर में वापस रख देते हैं, या जो मूर्ति क्रैक है उसको हम ऐसे ही मंदिर में रख देते हैं। देखिए, मंदिर में ऐसी मूर्ति जो खंडित है, जो क्रैक है या टूटी हुई है, भले ही आपने उसको जोड़ दिया हो, ये बहुत ही अशुभ है। तो अगर ऐसी मूर्तियां आपके घर में हैं तो आप इनको अपने घर के मंदिर से बाहर करिए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरी चीज, घर में जो हमारी विंडोज होती हैं उसका किसी शीशे का टूटा होना। देखिए, घर में हमारे और बाहर के एनवायरनमेंट के बीच का कनेक्शन हमारे घर की विंडो या खिड़की ही होती है। जब हमसे कोई हमारा वेल विशर या सगा संबंधी हमसे मिलने आने वाला होता है तो उस दिन सुबह सुबह ही जैसे कोई बाहर नीचे आवाज़ आती है तो हम दौड़ के विंडो पे जाके ही देखते हैं, अरे कहीं वो आ तो नहीं गए। यानी कि हम उनका जो इंतज़ार करते हैं उसकी सूचना हमें पहले विंडो के माध्यम से ही मिलती है। और पुराने समय में आप देखिए, जब घर के पुरुष युद्ध में जाते थे तो महीनों बाद घर लौटते थे और उनके लौटने की कोई समाचार भी ऐसे घर के परिवार को नहीं दिया जाता था। तो उस दौरान घर की महिलाएं घर की खिड़की पर आके ही दिन भर उनका इंतज़ार करती थी, ये सोच के, इस आशा के साथ शायद वो आज घर में वापस आ जाएं। तो घर की जो विंडो है वो एक शुभ संकेत, शुभ समाचार का प्रतीक है। तो अगर आपके घर की किसी विंडो का शीशा टूटा है या क्रैक है तो आप इसको तुरंत बदलवाइए, नया लगवाइए, ये बिल्कुल भी शुभ नहीं है। तीसरी चीज, घर में जो घड़ी है, चाहे वो रिस्ट वॉच है या वॉल क्लॉक है, उसका रुका होना। देखिए, जब हम परेशान होते हैं तो हम कहते हैं हमारा समय ठीक नहीं चल रहा है। अगर घड़ी क्या बताती है? समय। अगर घड़ी बंद है यानी कि समय आपका रुका है, समय तो चल ही नहीं रहा है, तो क्या अच्छा क्या खराब। तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि अगर घर में कोई घड़ी बंद है, चाहे किसी भी कारण से, आप उसको तुरंत रिपेयर करवाइए, उसको चालू करवाइए। अगर वो रिपेयर नहीं हो रही है, भले ही वो कितनी महंगी घड़ी है, उसको आप अपने घर से बाहर करिए, उसको आप डिस्कार्ड करिए। चौथी चीज, घर में ऐसे शीशे जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, चाहे वो टॉयलेट में हो या ड्रेसिंग टेबल में, उसमें अगर क्रैक है, दरार है या वो टूटा हुआ है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, जब हम मिरर में अपना चेहरा देखते हैं और अगर उसमें क्रैक या दरार है तो हमें प्रतिबिंब में हमारे चेहरे के ऊपर एक क्रैक या दरार ही नजर आएगी और ये जीवन में बदनामी का कारण होता है। तो इस तरह के शीशे आप तुरंत अपने घर में बदलवाइए, नया लगवाइए। अगले चीज की हम बात करते हैं। घर में कई बार कुछ शोपीस जो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं वो साफ सफाई में गिर के उसमें थोड़ी बहुत दरारें पड़ जाती हैं, कई बार वो टूट जाते हैं। चूंकि वो बहुत ही कीमती हैं तो हमें उनको घर से बाहर करने का मन नहीं करता है, तो हम उसको कहीं ना कहीं जोड़कर ऐसे ही घर में इस्तेमाल करते रहते हैं। तो कितना ही एक्सपेंसिव आपका शोपीस हो, अगर वो क्रैक है या टूटा हुआ है तो आपको उसको अपने घर में नहीं रखना है, क्योंकि ये घर में अशांति और कलह का कारण बनता है। तो शोपीस भले ही कितना महंगा हो, टूटा है या क्रैक है, तो उसको आप घर से बाहर करिए। अगली चीज, घर में
ऐसे नल जिसमें पानी लीक हो रहा है। देखिए, जल जो है वो हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी का और खुशहाली का प्रतीक है। एक लीक नल का अर्थ ये हुआ कि जो पानी व्यर्थ हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, जिसका सीधा संबंध है कि हमारे जीवन से खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी वेस्ट हो रही है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वास्तु अनुकूल नहीं है। तो ऐसे नल आप तुरंत रिपेयर करवाइए। अगली चीज, घर के मेन एंट्रेंस को खोलते या बंद करते समय अगर उसमें आवाज आ रही है, वो आवाज हो सकता है कोई उसका फिक्सचर या उसकी जो फिटिंग है उसमें जंग लग गया हो, उससे कई बार आवाज आती है, कई बार दरवाजे भी फूल जाते हैं। तो मेन एंट्रेंस पे अगर दरवाजे में आवाज है तो इससे स्वर वेद ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है, जो बिल्कुल भी मेन एंट्रेंस पे वास्तु अनुकूल नहीं है। यहाँ पे एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जीज मेन एंट्रेंस से घर में आती हैं, वो प्रभावित होती हैं। तो ऐसे आप दरवाजों को जिसमें आवाज आ रही है उसको तुरंत आप रिपेयर करवाइए। अगली और आखिरी चीज, घर में एक्सपायर्ड मेडिसिन का होना। कई बार मेडिकल बॉक्स में या ऐसी मेडिसिन जो रोज़मर्रा में हम खाते हैं, काफ़ी स्ट्रिप्स में कुछ ऐसी स्ट्रिप्स रह जाती हैं जो एक्सपायर्ड हो जाती हैं, हम उनको चेक नहीं कर पाते हैं। देखिए, मेडिसिन एक स्वास्थ्य का प्रतीक है और एक्सपायर्ड मेडिसिन कहीं ना कहीं घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे ही आप कोई स्ट्रिप एक्सपायर्ड होती है, आपको रेगुलर चेक करना है, उसको आप तुरंत घर से बाहर करिए। बिल्कुल भी घर में एक्सपायर्ड मेडिसिन नहीं होनी चाहिए। तो ये 8 चीज़ों का आप अपने घर में ध्यान रखिए, जिससे आपके यहाँ एनर्जीज बैलेंस रहें, पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ें, घर का जो एनवायरनमेंट है उसकी हार्मनी बढ़े और घर के सदस्य खुशी से और प्यार से एक साथ रह सकें। इस विषय से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे उसका उत्तर मैं जल्दी से जल्दी दे सकूं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। Worried about the Vastu of your home, office? Get the solution online. While sitting in your home or office cabin, book 15 minutes interactive session to talk to us to get scientific solutions of Vastu problems at nominal fee. Register now 96500 45406. To learn Vastu in the most scientific way, register yourself for 15 days online Vastu course. Our WhatsApp number is 96500 45406. अगर आपको ये जानकारियाँ उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें, और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।